Okay, children, a very warm good evening to all of you. Good evening. देखिए आज मैं आप लोगों को नरेशन पढ़ाने जा रहा हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके केवल 10th क्लास में ही नहीं आएगा, बल्कि आगे चलकर कोई किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि एक सेंटेंस दे दिया रहेगा, उसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना पड़ता है। अब देखिए, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसका एक पार्ट आज आप लोगों को बताऊंगा। कोई भी सेंटेंस, सपोज दैट कोई भी सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ज्ञान आप लोग को पहले होना चाहिए। आप लोग 10th क्लास में है तो जरूर होगा। अब जैसे मैं एक सेंटेंस बताता हूं, ठीक है। मिस्टर गुप्ता सर टीचेज इंग्लिश इन 10th क्लास, ओके। अब सपोज दैट किसी ने किसी को कहा, जैसे राम ने मोहन को कहा, राम सेड टू मोहन मिस्टर गुप्ता सर टीचेज इंग्लिश इन क्लास 10। इज इट क्लियर? देखिए, लेकिन इसको सेंटेंस को बनाने के पहले हमें कुछ इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे नरेशन दो तरह का हुआ, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन में क्या हुआ? राम सेड टू मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसको बोला जाता है कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। अब देखिए, मिस्टर गुप्ता सर टीचेज इंग्लिश इन क्लास 10, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। मिस्टर गुप्ता सर टीचेज इंग्लिश इन क्लास 10, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज करेंगे? तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पहले चेंज करना पड़ता है, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जब चेंज करेंगे तो उसका वर्ब जो है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। अब यहां वर्ब क्या है? टीचेज। मिस्टर गुप्ता सर क्लास 10 में इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो टीचेज क्या हुआ? वर्ब हुआ। इज इट क्लियर? तो इसे हम लोग को वर्ब सेकंड फॉर्म में लाना होगा, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट। इज इट क्लियर? तो इसका कैसे हम लोग बनाएंगे? राम, अब देखिए ये हुआ इनडायरेक्ट नरेशन, इसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब एक आदमी दूसरे को बोल रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। राम ने मोहन को कहा मिस्टर गुप्ता सर टीचेज इंग्लिश इन क्लास 10, यानी राम ने मोहन को कहा, एक आदमी दूसरे को बोला, इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट, तो कैसे चेंज करेंगे? राम टोल्ड मोहन, राम टोल्ड मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है और उसके जगह में लिखा जाता है दैट, दैट मिस्टर गुप्ता सर, मिस्टर गुप्ता सर taught इंग्लिश इन क्लास 10। ये हुआ इनडायरेक्ट नरेशन। अब ये कैसे हुआ और इसमें क्या क्या हम लोग को याद करने वाला चीज है, मैं इसको बताता हूं। देखिए, राम सेड टू मोहन, इस पार्ट को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। माने सेड टू यहां आ रहा है तो इस पार्ट को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? बोलिए। यस, रिपोर्टिंग वर्ब। इस पार्ट को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमा के बाद जो इधर जो लिख रहे हैं, इस पार्ट को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। यस, केवल एक ही दो लोगों को समझ में आ रहा का? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो बोलिए, फिर सब एक साथ जवाब दो। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आया? और इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा? नरेशन में दो पार्ट हुआ, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन।
अब डायरेक्ट नरेशन में क्या हुआ, राम सेड टू मोहन, इसमें ये वाले पार्ट को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और इधर वाले पार्ट को बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, चेंज कहां हो रहा है, हम लोगों ने क्या देखा, राम सेड टू मी, यहां सेड टू को मैंने चेंज किया टोल्ड में। अगर टू यहां नहीं रहता, राम सेड मोहन, तो हम लोग मान लो कि सेड भी लगा देते हैं चुपचाप, केवल राम सेड मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा डायरेक्ट नरेशन में था। इनडायरेक्ट नरेशन में ये हट करके आ गया डैट, इसको आप याद रखिए, डैट लगाना है। और इसमें क्या चेंज हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज किया, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिए, टीच को लगाया, टॉट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो यहां तक क्लियर है आप लोग का? Yes, sir. एनी डाउट? Sir, समझ में आया? Yes, sir. यस प्लीज। सर अकबर वॉज अ ग्रेट एम्पायर, इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज हैव अ सीट। देखिए आपने क्वेश्चन किया, इन्होंने क्वेश्चन किया कि सर अकबर वाज अ ग्रेट एम्पायर। वेरी गुड क्वेश्चन। अकबर वाज अ ग्रेट एम्पायर, अकबर एक महान शासक था। देखिए ये है हैबिचुअल ट्रूथ, इसको बोला जाता है हैबिचुअल ट्रूथ। अकबर भाई महान शासक था, है ना? था ना? Yes, sir. तो ये इस टाइप के जो भी सेंटेंस होंगे तो इसको चेंज नहीं किया जाएगा। अकबर भाई महान था तो था, अकबर वाज अ ग्रेट एम्पायर। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, राम टोल्ड मोहन दैट अकबर वाज अ, सेम सेंटेंस को लिख देंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? और किसी को डाउट? यस प्लीज। Sir, the earth moves around the sun. इसका indirect narration कैसे change करें? वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने एक क्वेश्चन कहा, सर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। वेरी नाइस क्वेश्चन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ध्यान से सुनिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको चेंज नहीं किया जा सकता। भाई पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको बदला नहीं जा सकता। दैट इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी सेम हैबिचुअल ट्रूथ का ही तरह होता है, जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, हैबिचुअल ट्रूथ। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी सेम होता है, इसका भी सेंटेंस एज इट इज लिखा जाता है, बीच में केवल आप डैट लगा दीजिए। जैसे राम टोल्ड मोहन दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आपका क्लियर हुआ? Yes, sir. वेरी गुड। और एनी डाउट? I have got one question. यस प्लीज। सर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें? वेरी नाइस क्वेश्चन, बैठ जाइए प्लीज, हैव अ सीट। देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन किया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यस सर। और या तो आपने क्वेश्चन किया था अकबर वाज अ ग्रेट एम्पायर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये होता है हैबिचुअल ट्रूथ, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो ये भी हैबिचुअल ट्रूथ में ही आएगा। Yes, मतलब इस टाइप के सेंटेंस में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल आप बीच में डेट लगाइए और ही सेड टू, ही टोल्ड मोहन, यस व्हाट वाज द क्वेश्चन? ऑनेस्टी इज द बेस्ट। यस, तो आप वहां लगा दीजिए दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस सर। ओके ओके चाइल्ड, तो आज का टॉपिक हम लोग यही खत्म करते हैं। और हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैं अब आने वाले वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दूंगा। यस सर। ओके, Yes, sir. थैंक यू सो मच।